दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जानिशार ब्लॉगर में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे मिलती हैं आपको बहराइच श्रावस्ती के आसपास के जगहों की जानकारी। और उसी क्रम में हम आज आपको दिखा रहे हैं बहराइच ज़िले के मशहूर, बहुत ही मशहूर गांव हठीला के बारे में। वैसे तो इस गांव का नाम शाहपुर जोत यूसुफ हठीला है, लेकिन इसको लोग शॉर्टकट में हठीला ही कहते हैं। और ये गांव पूरी दुनिया में अपने अपने काम के लिए अपनी अपनी वजह से मशहूर है। और कौन कौन सी इसकी बात बताऊं तो ये गांव यहाँ से शुरू होता है, जो भी मुझको याद आएगा वो बताऊंगा। अगर इस गांव का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले यहाँ रज्जब सालार की मज़ार है, और जो कि इस पूरी दुनिया में मशहूर है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। और लोग, हज़ारों लोग एक महीने के अंदर आते हैं, और जब ये गर्मी वाला मेला लगता है तब तो बहुत लोग आते हैं, यहाँ भीड़ भाड़ बनी रहती है। और हमारे खासकर पूर्वांचल में ऐसी मान्यता है कि यहाँ जाने से, इस मज़ार पे जाने से हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। जो कुछ कोई मुराद मांगता है वो पूरी हो जाती है। तो एक तो पहली प्राथमिकता ये है कि रज्जब सालार की मज़ार दरगाह की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इस गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो वाकई आपको मज़ा आएगा। यहाँ का अमरूद विश्व स्तरीय अमरूद है। अमरूद तो इसे इलाहाबाद का प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ का भी अमरूद, हठीले गांव का अमरूद भी अपने आप में एक क्वालिटी है उसकी, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं पाई जाती। इतना मीठा अमरूद कहीं भी नहीं होता है। और हम चल दिए हैं गांव के अंदर, देखिए। तो हम पूरे गांव से निकलते हैं, उसके बारे में बताते जाते हैं। तो एक तो यहाँ के अमरूद, और दूसरी यहाँ सब्जियों की खेती होती है। और सब्जियों में खासकर गर्मियों में खीरा बहुत बोया जाता है। तो बहराइच ज़िले में जितने भी खीरा बेचने वाले जो छोटे छोटे लोग होते हैं यहाँ आते हैं, और बहुत ही उम्दा किस्म का खीरा यहाँ से ले जाते हैं। और खाने वालों को भी मज़ा आ जाता है, और बेचने वाले तो माला माल हो ही जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। और अगर बात की जाए यहाँ के बारे में, तो ये जो गांव है, इसकी ख़ास बात ये है कि जो ये रजब सलार की दरगाह है, यहाँ पे 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ आए थे। और ये दरगाह जो आप देख रहे हैं, और उन्होंने इसको बनवाया था। और कुछ ऐसी सहूलियात यहाँ पे दी थी कि आज तक इस गांव में चकबंदी नहीं हुई है। और यहाँ जो भी शासन के तरफ से सहूलियात थी वो आज़ादी के बाद तक, आज़ादी तक तो बिल्कुल लागू रही। और उसके बाद का ये प्रभाव है कि शहर से जुड़ा होने के बाद, देश आज़ाद होने के 70 सालों के बाद भी यहाँ चकबंदी नहीं हुई है, जैसा कि यहाँ के गाँव वालों ने मुझे जानकारी दी। और ये कहने को तो गांव है, लेकिन पूरा शहर हो गया है। सब पक्के ही दिखाई दे रहे हैं, कोई घर कच्चा नहीं है। और इस गांव की खास बात मैंने ये सुन रखी है दूसरों से कि जब ईद के दिन सारे लोग नमाज पढ़ने चले जाते हैं, तो पूरे गांव की महिलाएं दरगाह के बाहर जो मैदान पड़ा है वहां पर इकट्ठा होती हैं। और जो कि और कहीं भी, जहां जहां हम जानते हैं, ऐसा दूसरे गांव में नहीं होता है। और कहने को ये गांव है, और ये मिल चुका है बिल्कुल बहराइच से। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है। और यहाँ बाहर प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ से बहराइच जाने में बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी, आप बहराइच पहुँच जाएंगे। ये मान के चलिए कि ये गांव नहीं, एकदम शहर ही है। तो बहुत सारी बातें तो हमें भी नहीं पता हैं, लेकिन जो हमें पता चली वो हमने आपको बताया। और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव की वीडियो हमारे चैनल में पड़े, तो आप व्हाट्सएप से
हमसे संपर्क कर सकते हैं और वो वीडियो आप अपने गांव की हमें भेज सकते हैं। अगली मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में।